अगर आप भी ओल्ड स्कूल एक्शन कंटेंट के फैन हो, यानी कि एक ऐसे कैरेक्टर की कहानी जिसे ना कोई रूल्स रोक सकते हैं और ना ही कोई सिस्टम, जहाँ पे भी इसे इनजस्टिस दिख जाता है वहाँ पे वो खुद कानून बन जाता है। उसके पंचेस ही उसके डायलॉग्स होते हैं और उसके एनिमीज बस एक ही बार गलती कर सकते हैं। साथ ही में अगर आपको रॉ एक्शन, ग्रिटी स्टोरी टेलिंग और वन मैन आर्मी टाइप एक्शन देखना पसंद है तो इस बार की कहानी और ज्यादा थ्रिलिंग है, स्टेक्स और ज्यादा हाई है और एक्शन उसके तो बस क्या ही कहने। तो अगर इतने से इंट्रो से आप हाइप अप हो चुके हो, सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Amazon प्राइम पे रिलीज हो चुके रीचर के सीजन 3 के बारे में। इस सीरीज के पहले दोनों सीजन के ऊपर मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई है ऑलरेडी, जिस टाइम पे वो सीजन रिलीज हुए थे उसी टाइम पे। और खासकर पहला सीजन जब रिलीज हुआ था उस वाले वीडियो में मैंने ये सीरीज और टॉम क्रूज की दोनों मूवीज जो कि जैक रीचर के कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, दोनों में अच्छे से कंपेरिजन भी किया था और मेरा ओपिनियन दिया था कि दोनों में से क्या बेटर हो सकता है। वो दोनों वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना। फिलहाल सीजन 3 के बारे में बात करते हैं। तो सीजन 3 में क्या इस बार भी जैक रीचर अपने हेवी पंचेस और शार्प माइंड के साथ सबको हिला देगा? क्या अब सीजन 3 तक आते आते सीजन की स्टोरी थोड़ी सी थक चुकी है? क्या इस सीजन 3 की क्वालिटी पहले दोनों सीजन से अपस्केल है या फिर डाउन स्केल है? चलिए जानते एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब। इस सीजन में जैक रीचर एक पूरी तरह से नए मिशन में है, नए कैरेक्टर्स, नई स्टोरी और नए फ्रेश लोकेशंस के साथ। हालांकि इसमें कुछ रिकरिंग कैरेक्टर्स भी है लेकिन वो एक्चुअल मेन स्टोरी पे उतना इम्पैक्ट नहीं डालते। और डेफिनेटली जैसे कि मैंने अभी बोला कि सीजन 1 और सीजन 2 से सीजन 3 डेफिनेटली एक अपग्रेड है। तो अगर आपने सीजन 1 और 2 एंजॉय किए हैं तो डेफिनेटली सीजन 3 आपको जरूर मजा दिलाएगा। और ऑफकोर्स पहले दोनों सीजन की तरह सीजन 3 में भी एलन रिचमंड अपने रीचर के कैरेक्टर में धमाल कर रहे हैं। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन सीन में उनका नियर परफेक्ट एग्जीक्यूशन आपको जरूर पसंद आएगा। सीजन के सबसे बड़े प्लस पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस सीजन की स्टोरी काफी टाइट है। कोई भी प्लॉट होल या फिर लूज एंड्स एटलीस्ट फर्स्ट विंग में तो मुझे नोटिस नहीं हुए। अगर आप में से किसी ने देखी है और आपको ये नोटिस हुए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल इस सीजन के एक्शन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे टेबल्स थोड़े से टर्न हुए हैं। अगर आपने पहले दोनों सीजन देखे या फिर नहीं भी देखे तो एलन रिचमंड का जो रिचर वाला फिजिक है उसे देख के आपको पता चल गया होगा कि ये सब पे भारी पड़ता है, यानी कि कोई भी इनी में आए कि उसके फिजिक्स से ही डर जाता है। लेकिन इस सीजन में वैसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस सीजन में रीचर का सामना उससे भी ज्यादा लंबे और उससे भी ज्यादा हट्टे कट्टे एनिमी से हुआ है। तो उन दोनों के बीच में का ये अल्टरकेशन देखना सच में काफी एंटरटेनिंग है, क्योंकि पहले दोनों सीजन में अपने तगड़े पर्सनालिटी रीचर जो है वो अपने एनिमीज को डराता था, लेकिन इस बार वो खुद ऐसे एक एनिमी से डर रहा है जो इससे 1.5 गुना लंबा और 1.5 गुना चौड़ा है। सो ये मेरे ख्याल से काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि पहले दोनों सीजन की तरह अगर इस सीजन में ही वो रेगुलर एनिमीज रखते तो कुछ नया नहीं आता सीजन में। ये मेरा ओपिनियन है। ऑफ कोर्स इस सीजन के अगर मैं बैकग्राउंड स्कोर यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करूं तो वो काफी अच्छा है, बहुत ही सटल है, लेकिन जो पूरे सीजन की थीम है उसे काफी परफेक्टली मैच करता है। और एक बात जो मैं इस पूरे सीरीज के बारे में ही बोल सकता हूँ और वो है एलन रिचमंड का रीचर का एग्जीक्यूशन। रीचर के जितने भी डायलॉग्स है वो बिल्कुल, और ये एक्चुअली में निगेटिव बात नहीं है कैरेक्टर के लिए, क्योंकि यही बात जो बिल्कुल स्टोन फेस से डायलॉग बोलता है यही बात रीचर के कैरेक्टर को और डेप्थ देती है। जैसे कि आप टर्मिनेटर के बारे में सोच सकते हो, जहाँ पे अर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने जो स्टोन फेसेस से डायलॉग बोले थे उसके वजह से वो टर्मिनेटर और ज्यादा बिलीवेबल लगा था। और वही रीचर के मामले में, हालांकि रीचर यहाँ पे कोई मशीन नहीं है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी वही है जो कि बहुत कम बोलता है, लेकिन जब भी बोलता है बिल्कुल स्टोन फेस से बोलता है और बिल्कुल काम का बोलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं इस सीजन के बारे में बोल दूं कि ये भले Amazon प्राइम पे रिलीज हुआ है लेकिन इसे आप बिल्कुल बेझिझक हिंदी डब में देख सकते हैं। इसकी हिंदी डबिंग काफी अच्छी हुई है और आप जरूर उतना ही एंजॉय करोगे हिंदी में जितना इंग्लिश में। अब अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की बात करूं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको इस शो की पूरे स्टोरी की पेसिंग थोड़ी सी स्लो लग सकती है। हालांकि पर्सनली मुझे ये स्टोरी बिल्कुल भी स्लो नहीं लगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं सीरीज देखने से पहले इस कैरेक्टर का या फिर इस स्टोरी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने मूवीज भी देखी है, पहले दोनों सीजन्स भी देखे और इसकी कुछ नॉवेल्स भी पढ़ी हैं। तो इस कैरेक्टर के बारे में मैं कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि जो बहुत ज्यादा लंबा सीजन खींच चुका है। इसमें सिर्फ 8 एपिसोड है लगभग 1 घंटे के, लेकिन अगर इस सीरीज में 10 भी एपिसोड रहते तो मैं उतने इंटरेस्टिंगली देखता। लेकिन आप अगर एक कैजुअल व्यूअर हो तो आपको थोड़ी सी स्लो स्पेसिंग लग सकती है। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट जो मुझे इस सीजन के बारे में लगा, हालांकि नेगेटिव नहीं है, क्योंकि जैसे कि सीजन पहले दोनों सीजन की तरह इसमें भी पूरी तरह से फ्रेश स्टोरी है, तो सारे कैरेक्टर्स नए आते हैं और रीचर जो है वो ऑलरेडी बहुत ही इस्टेब्लिश कैरेक्टर है। तो जितने भी नए कैरेक्टर्स आते हैं कोई भी उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता जितना कि रीचर है, और ऑफकोर्स ये होना भी चाहिए। और सीरीज में कुछ रिकरिंग कैरेक्टर्स भी है जो पिछले सीजन्स में से आते हैं लेकिन उनको इतना स्क्रीन टाइम है नहीं, तो इसी वजह से पूरा फोकस जो है ऑब्वियसली रीचर पे ही रहता है। तो साइड कैरेक्टर्स उतने ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहते। और सीजन 4 भी जब आएगा तो उसमें फिर से सारे नए कैरेक्टर्स रहेंगे, तो यही नेगेटिव पॉइंट शायद से उस सीजन में भी रहा होगा, क्योंकि पहले दोनों सीजन्स में भी यही नेगेटिव पॉइंट था। हालांकि फर्स्ट सीजन के कैरेक्टर्स थोड़े से मेमोरेबल थे,
सेकंड और थर्ड सीजन के मुझे कोई भी मेमोरेबल कैरेक्टर नहीं लगा। शायद कैरेक्टर डेवलपमेंट पे थोड़ा सा और काम करना चाहिए सीजन 4 में। अगर बिना किसी स्पॉइलर के मैं मूवी की स्टोरी की थोड़ी सी प्रीव्यू दूं आपको, यहाँ पे हमें फ्लैशबैक के जरिए बताया जाता है कि जैक जब मिलिट्री में था उस टाइम पे एक ऑपरेशन हुआ था जो कि फेल हुआ था, जिसमें एक कलीग की जान गई थी। तो उस मिशन से जुड़े हुए कुछ राज है, तो वो जैक रीचर को इस सीजन में परेशान करते हैं और इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए जैक अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलके एक डेडली कंस्पिरेसी का पता लगाता है जिसमें गवर्नमेंट से लेके रशियन माफिया तक इन्वॉल्व है। तो ट्रस्ट मी, सीजन का क्लाइमैक्स काफी इंटेंस है और एक्शन सीन्स भी काफी एंटरटेनिंग है। तो दोस्तों, ओवरऑल अगर मैं रीचर के सीजन 3 के बारे में बताऊं तो ये एक मस्ट वॉच होना चाहिए एक्शन फैंस के लिए। इसकी स्टोरी एंगेजिंग है, एक्शन बहुत ही एंटरटेनिंग है और रीचर का स्वैग तो फुल ऑन है। तो अगर आप एक्शन थ्रिलर कंटेंट के फैन हो तो ये मस्ट वॉच तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर आप एक कैजुअल व्यूअर भी हो तो डायरेक्टली आप सीजन 3 देख सकते हैं। सीजन 1 और 2 देखने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टोरी मैंने जैसे कहा बिल्कुल फ्रेश है और जो रिकरिंग कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में तो वैसे भी रीचर बता ही देता है। तो अगर आपको ये डाउट है कि सीजन 1 और 2 नहीं देखा तो कोई डाउट मत रखिए, सीजन 3 आप डायरेक्टली देख सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपने रीचर के पहले दोनों सीजन या फिर सीजन 3 भी देखा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आपको बेस्ट सीजन कौन सा लगा है। साथ ही में अगर टॉम क्रूज की मूवीज बेटर है या फिर जैक रीचर की, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस बारे में मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जो मैंने वीडियो की लिंक दी है उसे जरूर चेकआउट करना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।